नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कक्षा 7वीं का द्वादश पाठ विद्याधनम और इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। विद्या राजसु पूज्यते आम। वाग्भूषणम भूषणम न विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम आम। विदेशगमने विद्या बंधुजन न भवति न। सर्वं विहाय विद्याधिकारं कुरु आम। इस प्रकार हम लोग काम करेंगे आगे। फिर दूसरी गतिविधि है, अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत। इसमें हमें जो पद दिए हैं उन पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। पहला पद है नरस्य। नरस्य जो शब्द है वह पुल्लिंग है। इसमें षष्ठी विभक्ति है और यहाँ पर एक वचन है। इस प्रकार यह पूरा हुआ। इसके बाद गुरुनाम। गुरुनाम जो है वह पुल्लिंग शब्द है, तो हम यहाँ पुल्लिंग लिखेंगे इसमें। और इसके बाद षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति लिखेंगे और बहुवचन है, तो यहाँ बहुवचनम हमें लिखना है। इस प्रकार तीसरा शब्द है केयूरा। केयूरा जो है बाजूबंद, पुल्लिंग शब्द, प्रथमा विभक्ति और बहुवचनम। इसी प्रकार कीर्तिम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति और बहुवचनम, एक वचनम। इस प्रकार भूषणानि नपुंसकलिंग। अब यहाँ पर दोनों विभक्ति होती है, प्रथमा और द्वितीया, और साथ ही इसमें जो है वचन है बहुवचनम। इस प्रकार यह एक्टिविटी संपन्न हुई। अगली एक्टिविटी में आपको श्लोकों को जोड़ना है। श्लोकांशान योजयत। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, तो क्या होगा? विद्या विहीन पशु। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला। न चोरहार्यम न च राचहार्यम न भात्रभाज्यम न च भारकारी। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा रत्नेर्विना भूषणम। और वाण्य का सम्मलं करोति पुरुषम या संस्कृति धार्यते। इस प्रकार यह एक्टिविटी पूरी हुई। अगली चौथी एक्टिविटी में आपको प्रश्नों के उत्तर हैं। एक पदेन प्रश्न नाम उत्तराणि लिखत। आपको सिर्फ एक पद में प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है विद्या विहीन कह पशु। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कह के स्थान पर विद्या विहीन, विद्या विहीन पशु। का भोग करी, यहाँ लिखेंगे विद्या भोग करी। विद्या जो है हमें भोग के साधन देती है। के पुरुषम न विभूषयन्ति। कौन पुरुष की शोभा नहीं बढ़ाते? तो बोले केयूरा। केयूरा न विभूषयन्ति। ठीक है। इस प्रकार
का एका पुरुषम संबलन करोति। कौन एक ऐसा है जो मनुष्य को या पुरुष को शोभा देती है या उसकी सुंदरता बढ़ाती है? वाणी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं वाण्य का। फिर आपको दोबारा उत्तर में एका लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पांचवा कानि क्षीयन्ते, तो यहां हो जाएगा भूषणानि। भूषणानि क्षीयन्ते। इस प्रकार आपके पास पांचवी एक्टिविटी है जिसमें आपको प्रश्नों के उत्तर, यानी कि यहाँ पर एक साधारण वाक्य दिया है, उसके उत्तर उसके आपको प्रश्न बनाने हैं। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। विद्या विहीनः नरः पशु अस्ति। विद्या विहीन जो मनुष्य पशु के समान है। यहाँ नरह को आधार लेकर के यदि हम प्रश्न बनाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कह, और पूरा वाक्य आप लिखेंगे विद्या विहीनः कह पशु अस्ति, तो और क्वेश्चन मार्क। पूरा वाक्य रीराइट करेंगे, फिर से लिखेंगे। विद्या राजसु पूज्यते। विद्या के आधार पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा का राजसु पूज्यते और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुरंती। चंद्रमा के समान जो हार हैं, चमकदार हार भी मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ाते हैं। तो के बहुवचन है यहाँ पर, इसलिए के। इसके बाद पिता हिते नियुक्ते। पिता जो है हित में लगे रहते हैं, तो कौन हित में लगे रहते हैं? कह। इसी प्रकार आगे विद्याधनम सर्वधन प्रधानम अस्ति। विद्याधन सभी धनों में प्रधान माना जाता है। तो विद्या कैसा धन है? कीदृशम। कीदृशम धनम अस्ति। इसके बाद विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति। विद्या जो है सारी दिशाओं में कीर्ति प्राप्त प्रदान करती है, देती है। दिक्षु की जगह यहाँ पर स्थान पूछा गया है दिशाओं में, तो यहाँ पर कुत्र। इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। छठी एक्टिविटी में आपको पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना है। पूर्ण वाक्य उत्तर में गुरुणाम गुरु का अस्ति, का के स्थान पर विद्या लिखेंगे और पूर्ण वाक्य में उत्तर लिख देंगे। ये वाक्य आपका पूर्ण वाक्य वाला हो गया। इसके बाद दूसरा है कीदृशी वाणी पुरुषम सम्मलन करोति। कैसी वाणी पुरुष को संस्कृत करती है या सभ्य बनाती है? तो यहाँ पर आ जाएगा संस्कृता। संस्कृता वाणी पुरुषम सम्मलन करोति। व्यय कृते किम वर्धते। खर्च करने पर क्या बढ़ता है? व्यय कृते विद्याधनम। विद्या रूपी धन जो है वह खर्च करने पर बढ़ता है। इसके बाद भाग्यक्षय आश्रय कह के स्थान पर विद्या, कि भाग्य के बुरे होने पर या फिर अच्छे दिन बीत जाने पर हमारा आश्रय कौन होता है? तो यहाँ पर होता है विद्या। ठीक है। इसके बाद हम अगली एक्टिविटी देखेंगे, सातवीं, जिसमें आपको इन शब्दों को जमाना है कि ये जो मंजूषा है, इस मंजूषा में जो शब्द दिए हैं विद्या, धनम, संस्कृता, सततम, कुसुमम, मूर्धजा, पशु, गुरु, रति, इन्हें आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के साथ के संख्या क्रम में रखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है हारा, अलंकृता, भूषणम। देखिए कौन कहाँ जाने वाला है। हम देखेंगे यहाँ पर पुल्लिंग दिखते हैं। पुल्लिंग कौन कौन से होंगे? इसमें पुल्लिंग होंगे मूर्धजा, पशु और गुरु। ये आपके पुल्लिंग हुए। इसके बाद स्त्रीलिंग की बात करें, अलंकृता, विद्या,
विद्या के बाद संस्कृता और इसके बाद जो है रति, ये आपके स्त्रीलिंग हो गए। फिर नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में धनम, सततम और कुसुमम। इस प्रकार हमारी यह एक्टिविटी यहाँ पूरी हुई। धन्यवाद।